दोस्तों नमस्कार, मैं संजीव भार्गव आप सभी का स्वागत ITI स्किल इंडिया यूट्यूब चैनल पर करता हूं। आज मैं जो आपके लिए वीडियो लेके आया हूं वो हमारा बीजगणित का जो चैप्टर है उससे रिलेटेड है। इससे पहले मैं बीजगणित के 2 वीडियो ऑलरेडी बना करके डाल चुका हूं। आज इस वीडियो के अंदर बीजगणित संख्याओं का गुणा और भाग किस तरह से किया जाता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आपका गुणा और भाग करना नहीं आएगा तो जो आपके सवाल कंपटीशन लेवल के आते हैं उसके अंदर अगर आपकी गलतियां होती हैं तो आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। इसलिए आप इसको बड़े ध्यान से देखें और समझें कि किस तरह से बीजगणितीय संख्याओं का गुणा और भाग की क्रियाएं होती हैं। तो इसके अंदर मैं 2 किताबों को उपयोग में लूँगा। पहली जो किताब है वो निमी की है जिसके अंदर गुणा और भाग को किस तरह से समझाया गया वो देखेंगे, और उसके बाद दूसरी किताब जिसे मैं पढ़ाता हूँ उसके अंदर हम देखते हैं कि किस तरह से उसके अंदर पढ़ाया जाता है। तो शुरू करते हैं। गुणा करना, मल्टीप्लिकेशन। गुणा कार्य पूर्ण करने के लिए सबसे पहले गुणा चिन्हों को गुणा करें, यानी कि वहाँ पे प्लस या माइनस हमारे चिन्ह हो सकते हैं, उनको गुणा करें। बाद में गुणांक को गुणा करें, उसके अंदर हमारे अंक गणित के जो अंक आते हैं उनको गुणा करना होता है। और लास्ट में हमें अक्षरों को गुणा करें, जैसे XYZ या ABCD या क्या इस तरह से। तो यहाँ एक उदाहरण दे रखा है, गुणा करें 2x - 5 का गुणा x - 1 से किया जा रहा है। तो यहाँ पे 2x - 5 के अंदर 2x और -5 अलग अलग हम करके इस x - 1 को हम इस तरह से गुणा करेंगे कि पहले हम 2x का गुणा x - 1 से करेंगे, उसके बाद -5 का गुणा हम x - 1 से करेंगे। उस कंडीशन में 2x का जब x से गुणा करेंगे तो ये 2x का स्क्वायर हो जाएगा। 2x का गुणा -1 से करेंगे तो ये माइनस का 2x हो जाएगा। उसके बाद -5x का गुणा x से करेंगे तो ये माइनस का माइनस हो जाएगा। और -5 का जब -1 से गुणा करेंगे तो क्योंकि माइनस का गुणा माइनस से करते हैं जब, तो वो प्लस हो जाता है, इसलिए 5 का 1 से गुणा करने पे हमारे पास 5 आ जाएगा। उसके इस कंडीशन में जब हम आगे देखते हैं तो यहाँ पर x के 2 संख्याएं हैं जो हमारी माइनस में है और दोनों के अंदर गुणांक हमारा 2 और 5 है, लेकिन हमारे जो बीजगणितीय अक्षर हैं वो x है, इसलिए यहाँ पे ये माइनस के अंदर जुड़ जाएंगे। तो ये 2 और ये 5, -2 और -5 बराबर -7 हो जाएगा। तो लास्ट में हमारा उत्तर आएगा 2x स्क्वायर - 7x। दूसरे उदाहरण में हम देखते हैं कि 4x स्क्वायर प्लस 3x - 12 को 2x + 3 से गुणा करना है। उस कंडीशन में हम 2x + 3 को अलग अलग संख्या के रूप में ले लेंगे, तो 2x अलग हो जाएगा और +3 अलग हो जाएगा। अब इस 2x का इस तीनों संख्या से गुणा करेंगे, उसके बाद +3 का हम इन तीनों संख्याओं से गुणा करके इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर 2x को हमने यहाँ रखा और ये जो ब्रैकेट वाली संख्या है उसको हमने यहाँ रख लिया। उसके बाद हम +3 को यहाँ रख के और ये वापिस से इस ब्रैकेट वाली संख्याओं को हम यहाँ पे रख लेंगे। अब अगला जो स्टेप होगा इसमें हम 4x स्क्वायर को 2x से जब गुणा करेंगे तो 4 दूना 8 हो जाता है, और x का जब x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो पावर हमारी 1, x की पावर 1 है और x की पावर 2 है, यहाँ पे 2 है तो 2 और 1 3 हो जाएगी, तो ये 8x की पावर 3 हो जाएगा। इसके बाद 2x का गुणा जब 3x से करेंगे तो यहाँ पे 3 दूनी 6 अंक से गुणा, और बीजगणितीय अक्षरों का x से गुणा करेंगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद 2x का जब -12 से गुणा करेंगे तो चिन्ह हमारा माइनस होने की वजह से माइनस ही आएगा, क्योंकि 2x हमारा यहाँ पे प्लस है। उस कंडीशन में 12 को 2 से गुणा करने पे 24 आ जाएगा और साथ में ये x आ जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर 3 का अंदर जब गुणा करेंगे तो 3 का 4x स्क्वायर में गुणा करने पर 4 × 12 x स्क्वायर आएगा, जो कि प्लस में आएगा क्योंकि हमारा चिन्ह बाहर प्लस में है। अगर बाहर चिन्ह हमारा माइनस होता तो हमारा माइनस चिन्ह का अंदर वाले सभी चिन्हों से गुणा होने के बाद चिन्ह हमारे बदल जाते, लेकिन यहाँ पर प्लस होने की वजह से केवल यहाँ पे 3 का गुणा इन तीनों संख्याओं में करके और इसकी वैल्यू प्लस के अंदर रखते चले जाएंगे, प्लस में या माइनस जैसे भी है उसमें रखते चले जाएंगे। तो 3 का 4 से गुणा किया तो 4 × 12x स्क्वायर हो गया। 3 का +3x से गुणा किया तो 3 × 9x हो जाएगा, और 3 का -12 से करेंगे तो -12 ये 36 यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद अगर हमारे पास यहाँ पर x की पावर 3 वाली और कोई संख्या होगी तो वो इसके साथ प्लस या माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पे कोई और संख्या x की पावर 3 वाली नहीं है, इसलिए हम केवल 8x की पावर 3 लिख करके आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे x की पावर 2 की एक संख्या ये है और 12x स्क्वायर यहाँ पे प्लस है, तो ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, इसलिए ये 12 और 6 18 x का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर एक स्टेप इसमें बीच में लिया गया है कि इसमें पहले सबसे बड़ी
घात वाली संख्या को पहले लिखा है, उसके बाद उससे छोटी वाली घात वाली संख्याओं को लिखा है, उसके बाद उससे छोटी और उसके बाद अंकगणित की संख्या को लिखा गया है। तो यहाँ पर ये x की पावर 3 प्लस 6x², फिर 12x² माइनस 24x ये वाला, और प्लस 9x और लास्ट में -36 आ जाएगा। इससे हमें ये फ़ायदा हो जाता है कि हमारे पास x² की और x² की दोनों संख्या हमारे साथ साथ आ गई, जिससे हमारे प्लस या माइनस करना आसान हो जाएगा। अब चूंकि ये दोनों संख्या हमारी प्लस में है, इसलिए 12 और 6 18x² हो जाएगा। यहाँ पर एक संख्या हमारी माइनस की और एक संख्या प्लस में है। x की जो गुणांक वाली संख्या है, इसके अंदर 24 माइनस और प्लस में 9 होने की वजह से 24 में से 9 कटेगा तो ये -15 बचेगा और -36 आ जाएगा लास्ट में। तो हमारा इस तरह से इसके बाद हमारा यहाँ अगला जो स्टेप है वो है भागफल का या विभाजन का। तो निम्न की किताब में लिखा गया है कि विभाजन करना कुछ भी नहीं है परंतु गुणन प्रक्रिया का विपरीत अनुपयोग है। यानी कि जो विभाजन की जो प्रक्रिया है वो गुणा वाली प्रक्रिया का बिल्कुल उल्टा है। तो यहाँ पर एक उदाहरण दे रखा है, उसके बाद मैं जिस किताब से पढ़ाता हूँ उससे मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो हम देखते हैं कि अभी क्या है इसके अंदर। तो हमारा यहाँ पे उदाहरण है, विभाजित करें x² प्लस 11x प्लस 30 का x प्लस 6 से, यानी कि इस वाली संख्या में x प्लस 6 का भाग देना है। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं और इसको हम जैसे भाग की प्रक्रिया होती है उस तरह से इसके अंदर लिखेंगे। तो यहाँ पे x² प्लस 11x प्लस 30 और बाहर हम x प्लस 6 लिखेंगे। यहाँ पर ये डिवीजन क्या होता है, जो संख्या विभाजित है वह भाज्य है, जिस संख्या से हम विभाजित कर रहे हैं वह भाजक है और उत्तर हमारा भागफल है। यदि भाज्य और भाजक के चिन्ह समान हैं तो भागफल का प्लस चिन्ह होगा, यदि ये विपरीत है तो भागफल का ऋणात्मक चिन्ह होगा। यानी कि हमारे भाग देते समय 3 तरह की संख्याएं हमें मिलती हैं, उसमें से पहली होती है जिसको कि हम भाज्य कहते हैं। वह जो संख्या विभाजित है यानी कि जिसको हम टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं वो भाज्य कहलाती है। जिस संख्या से हम विभाजित कर रहे हैं वो भाजक कहलाती है और उत्तर हमारा भागफल कहलाता है। तो यहाँ पर इस सवाल में आप देख सकते हैं कि ये हमारी भाज्य है, ये संख्या हमारी भाज्य है, ये हमारी भाजक है और ये हमारा भागफल है, और ये लास्ट में अगर कुछ बच जाता है तो शेष कहलाता है। तो यहाँ पे इस किताब में क्या लिखा है उसके बारे में हम देखते हैं कि बीजगणित भाग करना किस तरह से किया जाता है, उसको हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। बीजगणित भाग की क्रिया करने से पूर्व भाज्य यानी जिस संख्या का भाग दिया जाना है वो भाज्य कहलाती है, एवं भाजक यानी कि जिस संख्या में भाग देना होता है वो हमारी भाजक कहलाती है, की संख्या को नियमानुसार घटती घात के क्रम व वर्णमाला के अनुसार जमा लिया जाता है। इसके बाद ही भाग दिया जाता है। भाग की क्रिया अंकगणित के ही समान है। यदि भाज्य की प्रथम राशि को भाजक से पूर्ण विभाजित करते हैं, यहाँ भाज्य की प्रथम राशि को भाजक से पूर्णतः विभाजित करते हैं। तो ये हमारी इस तरह से भाग की क्रिया होती है। तो यहाँ पे हम उदाहरण समझते हैं। पहला हमारा उदाहरण है 8x³ प्लस 18x² माइनस 15x माइनस 36 को 4x² प्लस 3x माइनस 12 से भाग दें। तो यहाँ पे आप देखेंगे पहला हमारी भाज्य तो यहाँ बाहर लिखी जाएगी, भाजक हमारी यहाँ बीच में लिखी जाएगी और भागफल हमारा यहाँ होगा और बचेगी जो शेष हमारी यहाँ पे आ जाती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारी इस संख्या के अंदर 8x³ है और इसके अंदर ये 8x² है। तो हमको यहाँ 8x³ लाने के लिए इस 4x² के अंदर 2x का गुणा करेंगे तो हमारी ये 8x³ आ जाएगी। उसके बाद जो 2x हम यहाँ लिखेंगे ये हमारी इन तीनों संख्याओं में गुणा हो जाएगी और इसको हम नीचे इस तरह से लिख देंगे। और इसमें भी हम ध्यान रखेंगे कि ये जो हम संख्या गुणा करने के बाद लिखेंगे वो समान घात वाली संख्या के नीचे ही समान घात वाली संख्या आएगी। तो यहाँ पे 2x का जब हम 4x² में गुणा करेंगे तो 2x का 4x में स्क्वायर करने पर ये आएगा 8x³। तो ये x³ वाली संख्या के नीचे ही आएगा। उसके बाद 2x का जब हम 3x से गुणा करेंगे तो आएगा 3 दूनी 6x²। तो ये x² वाली संख्या के नीचे ही आएगा। इसके बाद 2x का जब हम -12 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 24x।
तो ये x वाली संख्या के नीचे ही आएगा। अब यहाँ पे 36 वाली संख्या के नीचे कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि हमारे पास कोई राशि नहीं बची है, कोई संख्या नहीं बची है। अब ये करने के बाद हम, क्योंकि ऊपर वाली संख्या में से हमको नीचे वाली संख्या घटानी होती है, तो नीचे वाली संख्या को जब घटाया जाता है तो इसके चिन्ह बदल जाते हैं। तो यहाँ पर ये प्लस थी इसलिए माइनस हो गई, ये प्लस थी हमारी माइनस हो जाएगी, और माइनस वाली हमारी संख्या प्लस हो जाती है। उस कंडीशन में ये हमारी 8x³ कट जाएगा क्योंकि समान संख्या है। 18x² में से 6x² घटाएंगे तो ये 12x आएगा प्लस का, और 15x और 24x माइनस दोनों माइनस होने की वजह से ये माइनस है, और ये संख्या हमारी प्लस होने की वजह से 24 हमारी प्लस की बड़ी संख्या है, इसमें से 24 में से 15 घटाएंगे तो ये प्लस का 9x आ जाएगा, और लास्ट में ये हम -36 उतार लेंगे। अब हमारी ये जो संख्या है इसमें दोबारा से हम 4x² प्लस 3x माइनस 12 का भाग देंगे, तो हमको 4x² प्लस 3x माइनस 12 में एक ऐसी संख्या का गुणा करना है जिसको गुणा करने पर हमारी ये वाली संख्या या तो पूर्ण आ जाए या इससे छोटी हो। तो यहाँ पर अगर हम 3 से गुणा करते हैं तो हम देखते हैं कि 4 × 12x² यहाँ पे आ रहा है। इसी तरह 3 को जब 3x से गुणा करेंगे तो ये 9x आ रहा है, और इसी तरह जब 12 को 3 से गुणा करेंगे तो हमारा ये -36 आएगा। तो ये तीनों संख्या हमारी बराबर होने की वजह से, और जब इसको हम इस बड़ी ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को घटाएंगे तो इनके चिन्ह यहाँ पर चेंज होने से ये तीनों संख्याएं आपस में कट जाएंगी, तो हमारा शेष जो है शून्य बचेगा, और ये हमारा यहाँ पे भागफल प्राप्त हो जाएगा। तो आपने देखा किस तरह से संख्या को भाग किया जाता है। इसके बाद दूसरा उदाहरण यहाँ पे फिर समझते हैं कि 6x³ प्लस x² प्लस 5x प्लस 3 में या को 2x प्लस 3 से भाग दें। तो ये संख्या हमारी बाहर लिखी जाएगी और ये हमारी पूरी संख्या अंदर लिखी जाएगी। अब हमको फिर से ये ध्यान रखना है कि हम जिस भी संख्या का, इस संख्या में हम जो भी संख्या लेंगे उस संख्या को जब इससे गुणा करेंगे तो हमारी जो पहली संख्या है उसके बराबर या इससे कम आनी चाहिए, जिससे कि ये घट जाए या कट जाए। तो यहाँ पर 3x² लेंगे क्योंकि यहाँ x है और यहाँ पे x³ लाना है, तो x² में जब x में जब x² का गुणा करेंगे जब ये x³ आएगा, और साथ में ये 2 है, 2 में जब 3 का गुणा करेंगे जब ये 6 आएगा। तो 3x² को जब 2x से गुणा करेंगे तो 6x³ आ जाएगा। इसके बाद 3x² का हम 1 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 3x², जो कि हम x² वाली संख्या के नीचे लिख देंगे। अब ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या घटाते हैं, उस कंडीशन में हमारी ये वाली जो संख्या है जो प्लस में थी ये भी माइनस हो जाएगी, और ये भी प्लस में थी तो ये भी माइनस हो जाएगी। उस कंडीशन में ये संख्या प्लस में और ये माइनस में होने की वजह से कट जाएगी या 0 हो जाएगी। अब ये माइनस की 3x में से जब x² घटाएंगे, ये प्लस में और ये माइनस में, तो ये माइनस का 2x² बचेगा, जिसको हम यहाँ लिख लेंगे, और अगली संख्या हम यहाँ पे इस तरह से उतार लेंगे। अब फिर से हम इस 2x + 1 में ऐसी संख्या का गुणा करेंगे जिससे कि हमारा 2x² आ जाए। तो यहाँ पर x का जब गुणा करेंगे तो 2x² आ जाएगा, और ये x का 1 से गुणा करेंगे तो ये x आ जाएगा। तो यहाँ पर ये 2x² आ जाएगा, और ये हमारा यहाँ पे x का गुणा किया तो ये x आ गया। ये संख्या हमारी भी 2x² माइनस की और प्लस 5x की संख्या थी। इसमें से जब इसको घटाएंगे तो चूंकि ये संख्या और ये संख्या हमारी ऑलरेडी प्लस के चिन्ह थी, तो ये हमारी प्लस की ही रहेगी, ऊपर की माइनस है, और 5 में से 1 जुड़ जाएगा तो ये 5 और 1 6 हो जाएगा, और यहाँ पे हम 3 उतार लेंगे। उस कंडीशन में हमारी जो अगली संख्या होगी 6x + 3, इसमें हम वापस से एक ऐसी संख्या का गुणा करेंगे जिससे कि 2x + 3 में उस संख्या का गुणा करने पर हमारी ये संख्या आ जाए। तो 3 को गुणा करने पर 3 दूनी 6x, और 3 का 1 से गुणा करने पर 3 आ जाता है। और इसको फिर से हम, ये प्लस संख्या है तो इनको जब घटाएंगे तो माइनस कर देंगे, तो ये संख्या आपस में कट जाएंगी। तो यहाँ पर हमारा 3x² प्लस x + 3 हमारा उत्तर हो जाएगा। अब हमारे को अगर उत्तर का जांच करना है तो ये वाली जो संख्या ऊपर वाली हमारे जो हमारा भागफल है, इसको जब हम भाज्य संख्या में गुणा करते हैं तो हमारे इन दोनों का गुणा इसके बराबर आना चाहिए। अगर ये आ जाता है तो हमारा उत्तर सही होगा, अदरवाइज गलत होगा। इसके बाद तीसरा उदाहरण हमारा यहाँ ये दे रखा है। तीसरा उदाहरण में x² - 27x + xy, x² - 27xy + 72y² को x - 3y से भाग दें। तो यहाँ हमारी ये वाली संख्या हमारी बीच में आ जाएगी, ये वाली संख्या हमारी बाहर हो जाएगी, और यहाँ हमारा जो है भागफल आएगा, जो हम भाग देने के बाद हमारी संख्या आएगी वो यहाँ पे आएगी। अब हमको यहाँ पर x² लाने के लिए हम इसके अंदर x का गुणा ही करेंगे तो x² आ जाएगा। तो यहाँ पर x लिख देंगे, इस x का गुणा पहले यहाँ से होगा, फिर इसका हम 3y से गुणा करेंगे, तो x का जब x से गुणा करेंगे तो ये x² हो जाएगा, और 3y से गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3xy।
तो उसको हम एक्स वाई वाली संख्या के नीचे ही लिखेंगे। अब चूंकि ये संख्या हमारी माइनस थी तो इस वजह से ये भी माइनस हो जाएगी। अब इस संख्या में से इसको घटाएंगे तो ये वाली संख्या हमारी प्लस की थी इसलिए माइनस हो जाएगी, और ये माइनस की थी इसलिए ये प्लस की हो जाएगी, और ये प्लस की और ये माइनस की तो ये कट जाएंगी। अब यहाँ पर ये माइनस की 27xy है और ये प्लस की 3xy है, तो 27 में से 3 बचेगा तो ये 24 माइनस का 24xy आ जाएगा। उसके बाद अगला भाग करने के लिए हम 72y² को यहाँ पे उतार लेंगे। अब हम फिर से इस x माइनस 3y में एक ऐसी संख्या का गुणा करेंगे जिसको गुणा करने पर हमारी ये संख्या आ जाए तो हमारा ये सवाल सॉल्व हो सकता है। तो हम यहाँ पे 24y लेंगे। 24y को जब इससे गुणा करेंगे तो ये 24xy आएगा, और चूंकि ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस xy से आ जाएगा 24xy माइनस का। और 24 को जब 3y से 24y को जब 3y से गुणा करेंगे तो 24 3 72 और ये y² हो जाएगा, जो माइनस माइनस चल के ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 72y² आ गया। अब इस संख्या में से जब इसको घटाएंगे तो घटाते समय इनके चिन्ह बदल जाते हैं, तो ये माइनस की प्लस हो जाएगी और ये प्लस की माइनस हो जाएगी। अब चूंकि ये माइनस की और ये प्लस की है और दोनों संख्या बराबर तो कट जाएंगी, और यहाँ पे ये प्लस की और ये माइनस की और संख्या बराबर होने की वजह से ये कट जाएंगी, तो हमारा यहाँ पे शेषफल 0 बचेगा, और यहाँ पे हमारा जो है भागफल जो है x माइनस 24y आ जाएगा। तो आपने देखा किस तरह से हम बीजगणितीय संख्या का भाग की क्रिया करते हैं। आज का वीडियो इतना ही, काफ़ी बड़ा हो जाएगा, फिर आज का वीडियो इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको बीजगणितीय जो फैक्टर्स होते हैं, गुणनखंड होते हैं, उसके बारे में जो सूत्र होता है उनके बारे में वीडियो बना के डालूंगा, जो कि आप अगर समझेंगे तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, क्योंकि हमारे बीजगणितीय जो सूत्र फॉर्मूले होते हैं वो आपके बहुत जगह काम आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में काम आते हैं, अंकगणित में काम आते हैं, बीजगणित में काम आते हैं, और भी बहुत जगह पे काम आते हैं। और उन सूत्रों को याद करने से आपके कंपटीशन लेवल की तैयारी भी बहुत अच्छी तरह से हो जाएगी। तो आप मेरा अगला वीडियो जरूर देखें, और इस वीडियो को देख करके आप गुणा और भाग करने की प्रक्रिया को सीखें, जिससे कि आपको कम से कम ITI वाले जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं उनको आप सरल कर सको। तो आज के लिए इतना। नमस्कार, धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि आपको आने वाले नए वीडियो आपको प्राप्त होते रहें। नमस्कार, धन्यवाद, जय भारत, जय हिंद।